अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार में जो अंधे हो चले हैं, ऐसे उन अंधों की आंखें जिन्होंने खोल दी हैं, ऐसे परम समर्थ गुरु महाराज को शतशः प्रणाम करें, उनका आवाहन करें, प्रार्थना करें, गिड़गिड़ाएं उनके समक्ष, हे परमात्मन, यहाँ आकर के इस यज्ञ को सफल बनाने की कृपा करें। साथ ही में परम पूज्या जिया माँ, उन ममतामयी माँ की याद करें, गुरु महाराज के साथ वो भी यहाँ पर विराजें। हम सब पर दया करें। परम भागवत पंडित जी महाराज गुरु महाराज के परम प्रिय शिष्य, उनसे प्रार्थना है कि इस भव्य गुरु दरबार में आप ही तो सबका आवाहन कर रहे हैं, आप ही आवाहन करने वाले हैं सभी भाई बहनों का। आप विराजें यहाँ पर और हम सब पर दया करें। परम पूज्य बड़े भैया साहब, क्या कहना है, शब्द कम रहा करते थे, आंसू ही सब व्यक्त कर दिया करते थे। क्या कहा जाए, प्रार्थना है वो विराजे यहाँ पर। परम पूज्या माता जी हर समय उनके साथ रहा करती थी, उनसे प्रार्थना है वो भी विराजे। उन युग पुरुष परम समर्थ मजले भैया साहब के लिए प्रार्थना है, माता जी के साथ वो भी यहाँ विराज करके हम सब पर दया करें। अपने अनुशासन का पाठ हम सबको भी सिखा दें, ऐसी उनके श्री चरणों में प्रार्थना। आप दोनों ही यहाँ विराज करके हम सब पर कृपा करें। परम पूज्य प्रेम मूर्ति छोटे भैया साहब से प्रार्थना है कि हम सब पर कृपा करें और अपने उस दिव्य प्रेम का पाठ हम सबको भी पढ़ा करके कृतार्थ करने की कृपा करें। मेरा छोटा भाई सुरेश कैसा था, क्या था, उससे भी अब मैं प्रार्थना ही करता हूँ, वो भी यहाँ विराज। प्रिय वेद, सबसे प्रार्थना है कि यहाँ विराज करके हम सबको अनुग्रहित करें। परम पूज्या माता जी जयपुर से आने में असमर्थ रहीं, अस्वस्थता के कारण। वैसे तो उन्होंने हम दोनों को बहुत आश्वस्त किया था कि मैं अवश्य आऊँगी, लेकिन वो ना आ सकें। प्रार्थना है हम सब पर दया करें, कृपा करें। इस समय यहाँ पर परम पूज्या बुआ जी, क्या कहा जाए, उनकी सरलता के लिए और सहृदयता के लिए, वो तो जिया माँ का साक्षात स्वरूप ही हैं, यहाँ विराजी हुई हैं। उन्हीं के सानिध्य में ये सब कार्य पूर्ण हो। आप ही इसकी पूर्णाहुति कराएं, आप ही कृपा करें, हम सब पर दया करें, अपनी मौन वाणी से ही हम सब पर कृतार्थ करें, सबको कृतार्थ करें, दया करें। ऐसी उनके श्री चरणों में प्रार्थना। हम सब सौभाग्यशाली हैं इस समय हमारे प्रिय
गुरु महाराज के ज्येष्ठ सुपौत्र श्री आलोक कुमार जी और क्या कहा जाए, पूज्याचार्य जी के स्वरूप में यहाँ पर मधु भी विराजी हुई हैं और बुआ जी का परिवार, ये सब हम सब पर दया करें, ये आत्मयज्ञ सफल हो, कृपा करें, दया करें। यहाँ पर हम आप सब देख रहे हैं, ये सब गुरु महाराज के प्रेम का पसारा ही तो है। कैसा प्रेम उन्होंने बांट दिया हम आप सबको। उसी प्रेम के आकर्षण में ही तो यहाँ पर भाई बहन और ऐसे ऐसे बुजुर्ग जो चलने में भी असमर्थ है यहाँ आ गए। यहाँ पर आए हुए ये आचार्यगण, किस किस के बारे में कहूँ, कहाँ कहाँ से आए हैं, कैसी तकलीफ़ें रास्ते में होती हैं, आने जाने में रिजर्वेशंस नहीं होते हैं, कैसे आ गए। ये उनकी कृपा ही है। यहाँ आकर के बस यहाँ के नगरवासियों को और हमें सबको उत्साहित करें, गुरु महाराज का ये यज्ञ सफल हो, दया करें। गुरु महाराज क्या थे, कैसे थे, परम भागवत पंडित जी महाराज के शब्दों में मैं कुछ कहना चाहूँगा, कितना कह पाऊँ। वो लिखते हैं कि गुरु के जिस उच्च भौतिक स्वरूप को देख रहे हो, वो तो उनके बैठने का सिंहासन मात्र है। उसी में वो शक्ति विराजित है। गुरु का न कोई शरीर है, न कोई रूप है, न नाम है। वो तो एक शक्ति है, बस हम सबको कृतार्थ करती चली जा रही है। और वो शक्ति उनकी कृपा से बस उत्तरोत्तर जिसको वो योग समझते हैं उसमें प्रविष्ट होती जाती है। क्या कहा जाए, पंडित जी महाराज कहा करते थे, गायें तो बदलती चली जाती हैं, दूध तो वही रहता है। ऐसे ही शरीर तो बदलते चले जाएंगे, ज्ञान तो वही रहना है। जिसके अंतर प्रकट हो जाए वही सौभाग्यशाली है। उसी पर गुरु महाराज की बस महती कृपा ही कहा जाना चाहिए। गुरु महाराज की वाणी है, हम आप सबके लिए जो गृहस्थ पुरुष हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को यहाँ भेजा और उसके साथ में माया मोह लगा दिया, परिवार लगा दिया, माँ पिता भाई बंधु बहन पुत्र पौत्र इत्यादि। जानते क्यों? कि इनसे सबसे प्रेम करो। प्रेम करना सीखो पहले संसार से, तब तो उधर की ओर प्रेम आपका पहुंच पाएगा। पहले संसार से प्रेम करना तो सीखो, इसलिए संसार की रचना की गई है। मनुष्य भ्रमित होता है। वो आगे लिखते हैं कि बस घोड़ा सर पर चला जा रहा है, अभी दक्षिण की ओर चला जा रहा था, लगाम खींचने भर की देर है, उत्तर की तरफ भी वो उसी रफ्तार से चला जाएगा। जो प्रेम संसार के प्रति है हमारा, वो बस गुरु महाराज लिखते हैं कि वो तो बस उस मन रूपी घोड़े को ये लगाम बस खींचने की देर भर है,
गुरु ही समर्थ हैं उस कार्य के संपादन में। हम सबकी सामर्थ्य कहाँ है? असमर्थ हैं हम, कितने भी प्रयास क्यों न करें। जन्मांतर से मनुष्य, जन्म जन्मांतर से मनुष्य और ऋषि प्रार्थना करते रहे, लेकिन बिना गुरु की कृपा के आज तक कोई भी इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। बिन गुरु होए के ज्ञान, ज्ञान को होए विराग बिन, गावहें वेद पुराण, सुख के लइए हरि भगत बिन। गुरु के बिना ज्ञान किसको प्राप्त हो पाएगा? ऐसे ही जो बहुत संसारी व्यक्ति हैं उन पर एकदम कृपा हो जाए। गुरु महाराज एक लिखते हैं कि एक जगह एक महात्मा बैठे हुए थे एक टीले पर, नीचे बाजार लगा हुआ था, बहुत चहल पहल थी। उसमें एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के ऊपर छाता लगाए उल्टे चल रहा था। महात्मा जी की दृष्टि पड़ी उस पर, अरे ये आदमी तो बड़े काम का है, बुला के लाओ। शिष्य दौड़ते चले गए, कहा वो महात्मा जी ऊपर बैठे हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। उस बुलाहट में ही कितना आकर्षण रहा होगा कि वो युवक सब कुछ छोड़ छाड़ करके बस बड़ी तेजी से उधर चलता चला गया। पीछे पीछे वो भी महिला भी चली जा रही है। बस उनके समक्ष पहुंचते ही बैठ गया, देखता रहा उनकी तरफ। उन्होंने कुछ बात भी नहीं कही, इधर उधर की बातें ही करते रहे। बस उन्हीं बातों में उनका मन मोह लिया और जो घोड़ा दक्षिण की ओर था वो उत्तर की ओर हो गया। उन महात्मा के चरणों में प्रणिपात हो गया। पापी अधम, न मालूम मुझसे कितने पाप बनते चले जा रहे हैं, दया कर गड़गड़ाने लगा। बस उन महात्मा की कृपा दृष्टि हुई, चरणों में प्रणिपात हो गया। आगे जाकर के वही व्यक्ति धनुर्दास जी के नाम से एक महात्मा हुए। तो गुरु की कृपा किस पर हो जाए और कैसे हो जाए कहने में नहीं आता है। कैसे कोई रिझा ले उनको अपने हाव भाव से, सेवा से, कैसे गुरु प्रसन्न हो जाएं, फिर उनके यहाँ कुछ अधे रह जाता है क्या? लाते इसीलिए हैं, देने के लिए आए हुए हैं। वो परम भागवत पंडित जी महाराज लिखते हैं कि दोनों तरफ से ये प्रयास होता है। गुरु चाहते हैं कोई ऐसा मिल जाए जिसको मेरे गुरु महाराज ने मुझे प्रदान किया है, मैं भी उसे दे करके उनके गुरु से ओरण हो। शिष्य की तलाश तो रहती है। वो चाहता है कैसे ही ऐसे महापुरुष के दर्शन हो जाएं कि मेरा ये जीवन सफल हो जाए। जब ये बानक बनता है, जब ये मेल होता है, तो क्या कहा जाए, उस स्थिति के लिए परम भागवत पंडित जी महाराज के लिए उन्होंने जैसे कहा था गुरु महाराज के लिए, वो यही है, मैं पाक कृतार्थ हो गया दर्शन चतुर्भुज रूप का। प्रथम दर्शन में ही गुरु महाराज के समक्ष जाकर के बस अनायास यही कहने लगे, मैं अब कृतार्थ हो गया हूँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मैंने हनुमान जी महाराज की सेवा की थी, ये मुझे फल मिल गया है कि आज मैं ऐसे समर्थ पुरुष के समक्ष बैठा हुआ हूँ। ऐसे समर्थ के लिए क्या कहा जाए, कहने में आता नहीं है। काकभूषण जी जैसे कहते हैं, कैसा हाल हो गया वो महापुरुष, परम ज्ञानी पुरुष, बस अज्ञान ने बस घेर लिया उनको,
आए थे भगवान के नागपाश को काटने के लिए और स्वयं आबद्ध हो गए। अंतर में प्रचंड बस विषाद छा गया। आप क्या करें? पूछते हैं नारद जी से, ब्रह्मा जी से, भगवान शंकर से, बस यही युक्ति बतलाते हैं। अब तुम उत्तर दिशा में एक संत निवास करते हैं, उनके समक्ष जाओ जो तुम्हारी योनि के हैं, कृतार्थ हो जाओगे वहाँ पर। लेकिन एक बात और भी कही थी, तब बहुकाल करिए सत्संगा। वहाँ जाकर के उनके सानिध्य में तुम्हारा मोह तो दूर हो जाएगा कुछ समय के लिए, लेकिन वहाँ पर बहुत समय तक उनके सत्संग का लाभ प्राप्त करना है। तब ये हमेशा सर्वदा के लिए तुम मोह रहित हो जाओगे, वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। बस उसी के लिए गरुड़ जी पहुँचते हैं वहाँ जाकर के काकभूषण जी महाराज के आश्रम में। काकभूषण जी ऐसे महापुरुष को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं, पहचान लिया। कितना आदर, संतों का स्वभाव ही ये होता है कि बस सम्मान देते हैं, और इतना सम्मान दिया और बस उन्होंने प्रार्थना किया कि जिस कार्य के लिए आया था वो तो सब हो गया, सो सब भयो दर्श तब पायो। आपके दर्शन मात्र से ही सब कुछ हो गया है, लेकिन भगवान शंकर की आज्ञा है कि अब मैं आपके सत्संग का लाभ प्राप्त करूं, कथाएं सुनते रहे, सब कुछ है। अंत में वो मोह रहित हो गए, वो ज्ञान उनके अंतर में प्रविष्ट हो गया गुरु का। उस समय बस यही कहते हैं, मोह, ये मैं मोह से ग्रस्त जो था, मोह जलद मोहित वहित, आप एक मेरे लिए एक जहाज की तरह से हो गए इस मोह रूपी भवसागर में, और आपने इस भवसागर से मुझे पार कर दिया है। अंत में बस यही प्रार्थना करते हैं, गोपय होय न प्रति उपकारा, बंदव तब चरण 12 बंदव तब पद 12 मुझ पर प्रति उपकार नहीं हो पाएगा। आपके उस उपकार का बदला मैं दे नहीं पाऊंगा किसी तरह से, इसलिए आपके चरणों में बार बार प्रार्थना में बताया कर। वही पंडित जी महाराज अपने गुरु महाराज के लिए लिखते हैं कि मुझे जिन्होंने वो कृतार्थ कर दिया है, जन्म जन्मांतर तक उनका मैं एहसान मन रहूँगा, दया करें। उसी के लिए हम सब भी यहाँ पर उन्हीं के इस भव्य कर्मस्थली पर आकर के बैठे हुए हैं। प्रार्थना करें कि हम सब पर भी कृपा करें। गुरु महाराज की उपस्थिति है, प्रार्थना करें। हम सब क्या ऐसे ही रह जाएंगे आपके समक्ष आकर के? हम पर सब पर दया करें, कृपा करें, यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। जैसे कि काकभूषण जी स्वयं कहते हैं, मोपय होए न प्रति उपकार। हम आपके उपकारों का बदला देने में समर्थ है ही नहीं, किसी तरह से नहीं। बस आप दया करें, कृपा करें। उसी के लिए समय हम प्रार्थना करेंगे। क्या करें, क्या युक्ति है उसके लिए? गुरु महाराज तो यही कहा करते थे, छोटा सा बालक माँ के सामने बैठ गया, इतना ही करना है उसे। ऐसे ही हम यहाँ आकर के बैठ जाएं उनके समक्ष, उनकी ओर 99 नेत्रों से देखते भर रहे हैं। क्या होता है? ये उनकी कृपा है, दया है। उसी के लिए इस समय उन्हीं के द्वारा प्रतिपादित और शोधित वो अद्भुत क्रिया करेंगे। क्या होता है उससे, ये आप अनुभव करेंगे। नए भाइयों के लिए विशेषकर प्रार्थना है, कैसे करें उसे, क्या करें? जो कुछ भी आप अब तक करते रहे हैं, करते रहें।
लेकिन आगे पीछे कर लिया करें। परमात्मा ज्ञान गम्य है, ध्यान गम्य है। तो ध्यान ही से हम उस परमात्मा का बस आनंद प्राप्त करें। कैसे वो ध्यान करें, उसी के लिए समय में बैठ करके उनसे प्रार्थना भर करें। उसी की क्रिया इस समय हम सब भाई बहन करें। उसके लिए सर्वप्रथम तो यह है कि आप आराम से बैठ जाएं। स्थिर सुखमासनम, आसन स्थिर और सुखमय हो। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और ऐसा दर्शन करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उस प्रकाश में लय हो रहे हैं। नए भाई बहन फिर से सुन लें। एक आसन से बैठ जाएं, धीरे से नेत्र बंद कर लें और ऐसा विचार करें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उस प्रकाश में लय हो रहे हैं। इस समय सत्संग की 2 प्रार्थनाएं होंगी। गुरु वंदना, ईश स्तुति। जो भाई बहन जानते हैं साथ देंगे, नहीं जानते हैं ध्यान में चले जाएंगे। प्रार्थनाओं की समाप्ति पर यह क्रिया चलती रहेगी, आनंद बरसता रहेगा। उस आनंद को उठाते हुए बस यही ध्यान करते रहें और जब आपसे निवेदन किया जाए तभी आप समाप्त करें और नेत्र खोलें।